हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का 2024 के लिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरी साइड से मैं लगातार दे रहा हूं। तो वैसे ही एक मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं जिसमें मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड जो आपकी बुक है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे दिखाई पड़ते हैं, जो बोर्ड के परसेप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट दिखते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारी जो बुक है उसका नेम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। ये देखिए, ये है सेकंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जो मेरी तरफ से पहला टॉपिक आपके लिए रहेगा वो पहला टॉपिक है मेरी साइड से मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको, या इसके बारे में पूछ सकता है ये क्या है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर इसका कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे। अगला टॉपिक जो है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। की जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी कि जो पावर शेयरिंग है उसकी फॉर्म्स कितनी है, किस तरीके से है। इसके बाद एक और जो टॉपिक है वो है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल एक टर्म है, इसमें आपको पता होना चाहिए, यानी कि बता देता हूँ मैं क्या है थोड़ा सा। ये केयरफुल कैलकुलेशन है, ये इसका मतलब केयरफुल कैलकुलेशन है ऑफ लॉस एंड गेन। यानी कि यहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हैं, आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं उससे आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो देखिए, ये भी अच्छा टॉपिक है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यानी कि फेडरलिज्म आपको पढ़ना है तो पता होना चाहिए कि जो की फीचर्स हैं, यानी कि जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या है। अगला देखिए, आपको लिस्ट पढ़नी है, यूनियन, स्टेट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये आपको पढ़ना रहेगा। ये जो तीनों तरह की लिस्ट है ये आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आपको सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस रहते हैं, यानी कि जो पावर शेयरिंग रहती है उनके बीच में रिलेशंस रहते हैं, उस पर थोड़ा सा सम पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बुक में मिल जाएंगे आपको ये सम पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। एक और टर्म है, इसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। इसमें भी कुछ सम पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से ये चलता है, किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यानी किस तरीके से जो लेबर है उसको डिवाइड कर दिया गया है सेक्सुअलिटी के बीच में, यानी कौन सा काम लड़का करेगा कौन सा काम लड़की करेगा, वो सब पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कम्युनलिज्म। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, बस कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन इससे बन जाए तो आप चीज़ें आप बता पाए, वहाँ पर लिख पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है सेकुलर स्टेट से। उसके बाद जो इनइक्वालिटीज चलती हैं, यानी कि जो कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज दिखाई पड़ती हैं, उसके बाद थोड़ा पता होना चाहिए किस तरीके से काम करता है, अनटचेबिलिटी है, वो सब पता रहेगा तो आप लिख पाएंगे सही तरीके से। एक रेस इनइक्वालिटी होती है, यानी कि लोगों का रंग देख के
बात करी जाती है वो पता होना चाहिए। यानी कि जितनी तरह की इनइक्वालिटीज़ है वो थोड़ा सा पता होना, दिमाग में रख के चलिएगा, ताकि कोई अगर क्वेश्चन उस पर बन जाए तो आप उस पर लिख पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके नॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कि किसको आप नेशनल नॉर्म्स फॉर नेशनल पार्टी, यानी कि नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और जो इनकी फंक्शनिंग होती है, जो इनकी फंक्शनिंग्स होती है वो किस तरीके से काम करती है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको इनके बारे में। क्वेश्चन बन सकता है इससे। अगला देखिए, इसमें अगला है एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफेक्शन वाला, देख लीजिएगा इसको। अगली बात हम लोग करते हैं, अब डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना रहेगा आपको। डेमोक्रेसी, इसमें क्या पढ़ना है, आप कुछ फीचर पता होने चाहिए कि डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, इसे पता होना चाहिए। बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है इसके फीचर पता होने चाहिए, और आई होप आप सबको पता ही होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी आप लगातार पढ़ते हुए आते हैं क्लास 6-7 से, तो पता होगा आपको, ये होना भी चाहिए। ये है 17। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जो डेवलपमेंट, कह सकते हैं इसको डेवलपमेंट कह लीजिए या फिर ग्रोथ कह लीजिए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें कंपैरिजन पता होना चाहिए आपको। यानी कंपैरिजन अगर पूछ लें, कंपैरिजन यानी किस में बढ़िया रहता है, यानी कि डेमोक्रेसी में अच्छा ग्रोथ होता है, डेमोक्रेसी में होगा या फिर डिक्टेटरशिप में होगा। ये थोड़ा सा अगर आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पता करिएगा इसको। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी के ऊपर जो बातें हैं बुक में आप वो देख सकते हैं। सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे, जो डिग्निटी एंड फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ सिटीजन की बात करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। एक और टॉपिक है जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स हैं या फिर कह सकते हैं जो लैंग्वेज पॉलिसी है, लैंग्वेज जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो बहुत ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी साइड से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड से आते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये टॉपिक देख लीजिए। मैं इसमें से कुछ टॉपिक आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दिख रहे हैं मैं इसमें से करवा भी दूंगा, लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं इसमें से कुछ टॉपिक करवा दूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और